नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। हालात क्या हैं देश के, आप सबके सामने हैं। हर कोई जैसे मुसीबत में है, ऐसे में हर कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। लेकिन अगर ये गुहार एक आम जनता की तरफ से आए, आम इंसान की तरफ से आए, तो समझ में आती है बात। लेकिन जब गुहार लगाने वाला खुद केंद्र सरकार में एक मंत्री हो, तो फिर बात कितनी गंभीर हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनरल वीके सिंह की, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। गाजियाबाद से वो चुनाव भी जीत चुके हैं। और तब वो ट्विटर पर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मदद की गुहार लगाते हैं कि उन्हें गाजियाबाद में एक बेड का इंतज़ाम करना है, उनके भाई को मदद की दरकार है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये उनका ना कोई खून का रिश्ता है, ना सगा भाई है। उन्होंने इंसानियत के नाते, मानवता के रिश्ते के नाते उन्होंने किसी की मदद करने के लिए ये फॉरवर्ड किया ट्वीट को। लेकिन उसके बाद से वीके सिंह ट्रोल होने लगे। ट्रोल इसलिए होने लगे कि एक मंत्री जो केंद्र सरकार में मोदी के मंत्री हों, उनको अगर मदद की गुहार एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगानी पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हो चले हैं। जी हाँ, उसके बाद ट्रोलिंग ऐसी हुई कि हर कोई जैसे उनके पीछे पड़ गया। लोग तरह तरह के सलाह उन्हें देने लगे और बात यहाँ तक पहुँच गई कि कांग्रेस से उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ी थी डॉली शर्मा, उन्होंने लिखा कि एक बेड का इंतज़ाम गाजियाबाद में कर दिया गया है, अगर कोई और असुविधा हो तो हमसे संपर्क करें। तो आलम यह है कि मंत्री को, केंद्र सरकार में मंत्री को ट्विटर पर लिखना पड़ता है कि उन्हें एक बेड की आवश्यकता है। आप समझिए फिर आम आदमी क्या करे। मैंने इस मुद्दे को आज इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने खुद इस मसले को फेस किया। 2 दिन पहले 3-4 घंटे मुझे लग गए फ़ोन पर लगातार डॉक्टरों से या तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए, अनुरोध करते हुए कि एक बेड का इंतज़ाम गाजियाबाद में किया जाए। जी हाँ, मेरे परिवार के किसी को कोरोना संक्रमित मेरा कोई रिश्तेदार था और जिसको बेड अवेलेबल नहीं था। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, चौथे लगातार चक्कर काट रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसे बेड किसी भी अस्पताल में नहीं था। अल्टीमेटली डॉक्टर्स ने ये सलाह दिया कि अगर किसी टेंट में भी इलाज हो, टेंट में भी तुम्हें रख के डॉक्टर अगर तुम्हारा इलाज करते हैं तो तुम एडमिट हो जाओ। फाइनली किसी तरह जद्दोजहद के बाद उनको एक बेड मिल सका और वो अभी फ़िलहाल ठीक हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक आम आदमी, आप अखबारों में, चैनल्स पे लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, हर तरह की किल्लत है। इस पर आज प्रधानमंत्री एक मीटिंग भी कर रहे हैं कि आखिर इस मसले से निपटा कैसे जाए। दिल्ली में 26 अप्रैल तक के लिए लगा दिया गया है कर्फ्यू। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहा है, तंग हो रहा है, वो है एक आम आदमी। और आम आदमी क्या, आप खुद ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये एक मौकरी हो गई जब वीके सिंह ने इस तरह की मदद की गुहार लगाई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो इस बात को डीएम तक पहुंचाना चाहते थे कि एक व्यक्ति को ज़रूरत है, मदद की दरकार है, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया। लेकिन मैं ये खबर इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ, इस मुद्दे से मैं गुजर चुकी हूँ, इस तरह के मसले को झेल चुकी हूँ 2 दिन पहले। और आप में से हर कोई झेल रहा होगा क्योंकि ये जो संक्रमण है हर दूसरे घर में देखने को मिल रहा है। और तब केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस तरह की गुहार ट्विटर पर जब आती है तो एक मौकरी से ही लगती है। क्या जो प्रशासन है, जो व्यवस्था है, उसको अब तक तमाम इंतज़ाम नहीं कर लेने चाहिए थे? एक मैंने वीडियो क्लिप भी सुना किसी डॉक्टर का, वो कह रहे हैं कि इतनी संख्या में अगर रोज़ाना लोग संक्रमित होंगे तो फिर हम कहाँ से बेड मुहैया करा सकते हैं। इतने संख्या में संक्रमित होना ही नहीं चाहिए, व्यवस्थाएं कैसे पूरी हो पाएंगी। लेकिन बात तो ये है कि जब ये महामारी 1 साल से इस देश में है और एक ऐसा फेज गुजर चुका है, पहली लहर में हमने मुसीबतों का सामना किया है और ये दूसरी लहर बेहद ज़्यादा खतरनाक जब लग रही है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं पहले से होनी चाहिए थी, पूर्व नियोजित होनी चाहिए थी। क्योंकि ये एक क्लियर पिक्चर है
वीके सिंह का पोस्ट जो बतलाता है कि हालात कैसे हो चले हैं। आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए। आप सब कर रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, तो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।